हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सारथी एजुकेटर्स में। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। असल में बहुत क्रूशियल टाइम है ये, क्योंकि इस टाइम में अगर आप अपनी स्टडी से, अपनी पढ़ाई से प्लग इन रहेंगे ना, तो जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नो डाउट कि बहुत जल्दी ही होंगे। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, सिचुएशन सभी अच्छी होती हैं, कंट्रोल में होती हैं, तो जल्दी ही सारे एग्जाम होंगे और रैपिडली होंगे। मतलब कि फिर तो आप देखोगे कि आपको हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एग्जाम, कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो नो डाउट एग्जाम्स आने वाले हैं, आपकी तैयारी बेहतरीन होगी तो आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज क्लोक। तो क्लोक में क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब नो डाउट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप सेंटर का दे रहे हो चाहे पंजाब का दे रहे हो, बट अगर इन पर्टिकुलर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्लोक और कैलेंडर भी ऐसे दो टॉपिक है जो लगभग हर एक जो वो सिलेबस में मेंशन होते हैं। पटवारी को ही ले लो, अब पटवारी वाले में क्या है कि उन्होंने रीजनिंग में भी मेंशन किया है और उन्होंने इसको मैथ्स में भी मेंशन किया है, तो इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारी चीजें क्लोक में रहती हैं करने वाली, बट आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, दैट इज बेस्ड ऑन एंगल। और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों? क्योंकि लगभग ना आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उनमें आपको क्लोक का क्वेश्चन एंगल बेस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एंगल से डिस्कस करते हैं और हम पहले बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या एंगल्स का, फिर मैं इसको बीच में आपको ट्रिक्स भी कराऊंगा जिनसे आप कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एंगल की अगर हम बात करें, अगर मैं क्लॉक बनाऊं तो क्लॉक के अंदर हमारे पास क्या होता है, 12 घंटे होते हैं, नो डाउट सभी को पता है। ठीक है, अब उन 12 घंटों में कैसे एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इस पूरे लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं विद कंसेप्ट और बढ़िया से डिटेल में। ठीक है, ताकि आपको कुछ भी पूछ ले, किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेना तो भी आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, ट्रिक नो डाउट करेंगे ही करेंगे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं टाइम बचाने के लिए, ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैटर क्या करता है, यही मैटर करता है कि आपने उस क्वेश्चन को आंसर सही किया है या नहीं किया। कॉन्सेप्ट आते हैं, नो डाउट वो आपके नॉलेज पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है कि अगर मैं बात करूं क्लॉक की, तो इस तरह से 12 सेक्शन बने होते हैं, और अगर एंगल की बात करेगा वो तो मेनली आवर हैंड और मिनट हैंड को लेके चलता है। मतलब कि हमें पता है कि क्लॉक के अंदर हमारे पास 3 तरह की सुइयां होती हैं, एक आवर हैंड होती है, ठीक है, एक मिनट हैंड होती है और एक आपके पास सेकंड हैंड होती है। ठीक है, नो डाउट सेकंड हैंड पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सेकंड वाले। ठीक है, बट एक्चुअली में जो क्वेश्चन बनता है ना वो आवर हैंड और मिनट हैंड पे बनता है, उन्हीं के बीच में एंगल्स की वो बात करता है, उन्हीं के द्वारा मूवमेंट की बात करता है कि कितने डिग्री से घंटे वाली सुई चल दी इतने टाइम में, ठीक है, मिनट वाली सुई चल देगी इतने टाइम में। ठीक है, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में और फिर उनकी ट्रिक से जो वो अप्रोच को भी हम देखेंगे। देखिए क्या है, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई कब मिलती हैं, तीनों की तीनों एक ही जगह पे, तो आप कहोगे ऐसा बहुत बार होता होगा। ठीक है, अगर आपने सही से क्लॉक ऑब्जर्व किया तो ऐसा बहुत बार होता है। तो मैं कोई एक टाइम लेके चलता हूं, दैट इज 12 o'clock। मतलब मैं कहता हूं कि 12 बजे पे घड़ी की तीनों सुइयां मिली हुई है, मैंने 2 दिखाई है, मिनट वाली और आवर वाली, जिनका हमें बेसिकली डिस्कस करना है सारा। ठीक है, तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 12 बजे पे एक दूसरे से मिली हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में अब कितने डिग्री का कोण है, मतलब कि आपके पास एक मिनट हैंड है, एक सेकंड हैंड है, ठीक है, सॉरी आवर हैंड है, तो वो कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो आप क्या कहोगे 0 डिग्री का। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पे वो दोनों 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 0 डिग्री का, मतलब कि उनके बीच में कोई भी कोण नहीं बना हुआ। अब अगर हम बात करें इनमें से कोई भी मूव करेगी, तो कोई भी मूव करेगी तो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। अब एंगल होता क्या है? किसी भी 2 लाइंस के बीच का कोण होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि एंगल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, अगर आपके पास कोई भी 2 लाइन है और वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं, तो एक पॉइंट से उन दोनों के बीच का, जो दोनों लाइन के बीच का ये हिस्सा होता है, ठीक है, ये जो सेक्शन होता है, सेक्टर जिसको कह देते हो आप, इसको हम कहते हैं एंगल। थीटा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, थीटा से इसको लिखा जाता है और ये वाली जगह को हम एंगल कहते हैं। नो डाउट एंगल तो ये वाला भी है इसमें, ठीक है। अब इसका क्या सीन है वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। मतलब कि ये चीज आगे आपको यूज करनी होगी, मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, थीटा, इस वाले को क्या कहते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, जहां प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जहां प्रतिवर्ती कोण, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, वो कई बार पूछता है कि थीटा क्या होगा, कई बार पूछता है एंगल क्या होगा, कई बार पूछता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। वो बाद की बातें हैं, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे एंगल कितना, तो आप कहोगे 0 डिग्री। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री से घूम जाएगी, तो घूम जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि एक चक्कर पूरा कर लेगी। मतलब कि आप एक पॉइंट से चले, वहां से आप घूमे, किधर ही घूमो चाहे, पर घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज घूमती है, बिकॉज दिस इज क्लॉक, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी, तो मतलब वापस उसी जगह पे आ जाए, तो जा तो आप कहोगे कि 360 डिग्री से घूम गए, या कहोगे आप 0 डिग्री पे ही पड़े हो या खड़े हो उसी जगह पे, ठीक है ना। तो मतलब कि घड़ी की जो सुई है मिनट वाली, वो 1 घंटे में घूम के वापस उसी जगह पे आती है। तो अगर हम इस चीज को लिखें तो आप कहोगे कि जो मिनट हैंड है ना घड़ी की, कौन से वाली सुई, मिनट वाली सुई, 1 घंटे में 360 डिग्री से घूम जाती है। इसका मतलब 1 घंटे का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट, 60 मिनट में कितना घूम जाती है, 360 डिग्री। अब आपसे मैं पूछूं कि 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर 60 मिनट का पता है तो 1 मिनट का भी निकाल सकते हैं, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दो। अगर आप दोनों तरफ 60 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 1 मिनट में 6 डिग्री से मिनट वाली सुई घूम जाती है। मतलब जब 1 मिनट होगा ना तो वो 6 डिग्री एंगल ट्रेस करेगी, ठीक। तो ये तो रहा मिनट हैंड के लिए। अब अगर यही बात मैं आवर हैंड के लिए करूं, ठीक है, अगर यही बात मैं आवर हैंड के लिए करूं, मतलब घंटे वाली सुई के लिए करूं, तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना घूमती है देख लो जरा यहाँ पे। मतलब कि जब 1 घंटा होगा, मतलब कि 1 आवर का टाइम पीरियड होगा, तो घंटे वाली सुई यहीं आएगी ना, सिर्फ 12 से 1 पे आएगी, फिर 1 से 2 पे आएगी, 2 से 3 पे आएगी, ऐसे ही चलेगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोण कितने डिग्री का है, ये वाला, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बताने में। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पूरा सर्कल जो है वो 360 का है, और उसके कितने हिस्से बने हुए हैं, 12। तो इसका मतलब ये वाला सेक्शन निकालना है, जिसको मैं 1 स्पेस भी कह सकता हूं, कि एक सेक्शन या एक स्पेस जो है वो कितने का होगा, 360 डिग्री को 12 हिस्सों में बांटोगे तो एक स्पेस जो है वो 30 डिग्री का होगा, 12 हिस्सों में बंटने के बाद, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है, 30 डिग्री से चलती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 60 मिनट में कितने डिग्री से चलती है, 30 डिग्री से चलती है। और यही मैं आपसे पूछूं कि अब आप ये बताओ कि 1 मिनट में कितनी डिग्री से चलेगी, तो आप कहोगे दोनों तरफ 60 को खत्म कर दें। कहने का मतलब 60 से खत्म कर दें, 60 से डिवाइड कर दें। मतलब कि मैं इसको 60 से डिवाइड करूं, इसको भी 60 से डिवाइड करूं, तो मैं करके बता देता हूं, 30 डिग्री बटा 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 1/2 आधा डिग्री। मतलब कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, वहीं पे मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री से घूम जाती है। तो अगर मैं लिटरली बात करूं यहाँ पे कि इन दोनों में 1 मिनट के बाद कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा, तो आप कह सकते हो ना 5.5 डिग्री का। मतलब कि ये 6 घूमती है, ये आधा डिग्री घूमती है, तो 5.5 डिग्री का फर्क पड़ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/2 डिग्री भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। तो कुल मिला के मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई में
1 मिनट में 5.5 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। अब इन चीजों का यूज कहाँ होता है, अब आपसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब इस चीज पे क्वेश्चन क्या पूछता है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पता है क्या पूछता है, वो आपसे कहता है कि फाइंड द एंगल ट्रेस। जैसे देखिए, फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय, फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड, by minute hand in 1 hour and 40 मिनट। मान लो ये हम कर लेते हैं कि आपसे वो पूछ रहा है कि मिनट वाली सुई 1 घंटे और 40 मिनट में कितने डिग्री कोण चलती है। कई बार इसकी जगह लिखा होता है एंगल ट्रेस या फिर एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर एंड 40 मिनट, ऐसे भी लिखा मिल जाता है, मतलब कि कितने डिग्री कोण से वो इतने टाइम में चलेगी। तो सिंपल है, आपके सामने लिखा है, आपको पता है कि 1 घंटे में कितनी डिग्री से चलती है, 360 डिग्री, ठीक है। अब आपको 40 मिनट का निकालना है, तो अभी देखो दो बातें हैं। अब चाहे तो आप 1 मिनट का आपको पता है तो 40 मिनट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता है कि 1 मिनट का 6 डिग्री है, ठीक है, 1 मिनट का 6 डिग्री है, 40 मिनट का कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया ये आपके पास 240। तो इसका मतलब 360 डिग्री प्लस 240 डिग्री बराबर कितना आ गया, दैट इज 600 डिग्री। मतलब 600 डिग्री से चलेगी मिनट वाली सुई 1 घंटे और 40 मिनट में। अदरवाइज ना इसको आप 3 सेक्शन में बांट सकते हो, मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि 360 डिग्री चलती है 1 घंटे में, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ना कि 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री के मैं 3 हिस्से बना सकता हूं, कितने कितने मिनट में, 20 मिनट में, ठीक है, 20 मिनट में और 20 मिनट में। तो कुल मिला के आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि 20 मिनट में 120 डिग्री चलेगी, तो 40 मिनट में कितनी चलेगी, 240 डिग्री। सिंपल कॉन्सेप्ट है, यूनिटी मेथड होता है कि आपको अगर 1 यूनिट का पता है तो जितनी मर्जी यूनिट का निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ, 600 डिग्री इतने टाइम में वो चलने वाली है। अब ना इसी में क्वेश्चन और क्या पूछता है, इसी में क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द एंगल डिस्टेंस या फिर एंगल ट्रेस्ड बाय द आवर हैंड, आवर हैंड मतलब घंटे वाली सुई जो है वो कितने डिग्री एंगल से चलेगी, 4 घंटे और 20 मिनट लिख देता हूं मैं। तो आपसे अगर पूछिए कि घंटे वाली सुई 4 घंटे और 20 मिनट में कितना चलेगी, तो अगेन सिंपल है, कैसे कि 4 घंटे में बताना है और 20 मिनट में आगे बताना है, तो 4 घंटे मतलब 1 घंटे में चलती है 360 डिग्री, ठीक है, कौन, मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई कितने चलती है 1 घंटे में, 30 डिग्री। तो इसका मतलब आप 30 गुना कर दो इसको, तो 30 गुना करोगे तो कितना आ गया 120 डिग्री प्लस 20 मिनट में। हमें पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, बिल्कुल आधा डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 10 डिग्री, जिसका मतलब टोटल कितना चलेगा 130 डिग्री। अदरवाइज आपको पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री चल रहा है, तो अगर 20-20 मिनट के मैं 1 घंटे के पार्ट बनाऊं तो आप कहोगे 3 पार्ट बनते हैं, 60 मिनट है टोटल, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, मतलब कि इसका मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री, तो एक पार्ट के हिस्से कितना डिग्री आया 10 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि इसको मैं 10-10 डिग्री के 3 हिस्सों में बांट दूं तो 10 डिग्री चलेगा 20 मिनट में, फिर अगले 10 डिग्री में 20 मिनट लेगा, फिर अगले 10 डिग्री में 20 मिनट लेगा। इसका मतलब आप सीधा भी कह सकते हो कि 20 मिनट में 10 डिग्री चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब 120 डिग्री प्लस 10 डिग्री, जैसे मर्जी, मतलब कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप उसको जिस मर्जी तरीके से करिए, कैलकुलेशन का पार्ट है वो सारा, ठीक है। तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया 130 डिग्री। तो बेसिकली ये 2 क्वेश्चन रहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई आपको टाइम दे देगा कि इतने टाइम में कितनी डिग्री कौन से चलती है। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये अक्सर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल जाएगा अगर वहां पे क्लॉक आती है तो,
उसमें क्या पूछता है आपसे, वो पूछता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, थोड़ा सा पूछने का उसका तरीका बदल जाता है। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड when the time in clock is 4:30। आपसे वो पूछ रहा है कि घड़ी में 4:30 है, तो उस टाइम घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई में कितने डिग्री का एंगल होगा। अगर हम बनाएं, अगर मैं आपको बना के बताता हूं, ये वाला पार्ट आप दिमाग में रखिए जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि कितनी मूवमेंट होती है। अब ना इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। एक तो है मैनुअल मेथड कि आप क्लॉक बनाएं और 4:30 बनाएं, ठीक है, फिर आप देखें कि उसमें कितने डिग्री का एंगल है, जो मैंने ऐसे क्लॉक आपको बना के दिखाया था। दूसरा इसमें मेथड है कि जो मैनुअल कैलकुलेशन मेथड जो मैंने सिखाया कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री से घूमती है, 1 घंटे में कितने डिग्री से घूमती है, ऐसा ही हमने और हैंड के लिए भी किया। तीसरा मेथड रहेगा ट्रिक या फॉर्मूला, ठीक है, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे ना आप थीटा निकालने का कोई भी क्वेश्चन सेकंड्स में कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब कि अगर आपको घड़ी की 2 सुइयों, इन पर्टिकुलर मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच में किसी भी टाइम पे एंगल निकालना हो ना, तो सेकंड्स में आप बता सकते हो कि कितने डिग्री का एंगल होगा। चलिए मैं तीनों कॉन्सेप्ट कराऊंगा यहाँ पे, और आपको जो अप्रोच यूज करनी है वो हमेशा फॉर्मूला या ट्रिक यूज करना है, ताकि कंपटीशन में हमें टाइम बचाने से मतलब है, कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, वो हमारे नॉलेज पार्ट के लिए। चलिए देखिए, हमारे पास अगर एक क्लॉक है, ठीक है, और उसने बोला कि 4:30, मैं 4:30 का टाइम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ कि अगर ये 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है, उसके बाद में इधर वाले पार्ट में नहीं बनाता, ठीक है, इतना ही हमें चाहिए, क्योंकि 4:30 की बात कर रहे हैं तो 4:30 तो मतलब कि मिनट वाली सुई तो होगी 6 पे, ठीक है, और आवर वाली सुई होगी आपकी यहाँ पे बिल्कुल मिडल में। तो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे कि ये हर एक सेक्शन 30-30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, ये वाला भी 30 डिग्री का है, ये वाला भी 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का होगा पूरा, ठीक है, और ये भी 30 डिग्री का है। अब आपसे पूछा कि 4:30 मतलब यहाँ से यहाँ का एंगल कितना होगा, तो ठीक है, देखिए ना आसानी से 30 डिग्री, ये टोटल कितना है 30 डिग्री, पर 4:30 का मतलब ये घड़ी की घंटे वाली सुई बिल्कुल मिडल में होगी, तो मतलब पूरा 30 है तो आधा क्या होगा 15 डिग्री, तो इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का बन जाएगा आपका 45 डिग्री का। तो ये तो हो गया मैनुअल कि आप घड़ी की सुइयां प्लॉट करिए, बनाइए और फिर उसमें एंगल देखिए कि कितना होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है, तो हम इसको दूसरा कैलकुलेशन मेथड यूज करके कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 4:30 का आपको ये बताना है कि घड़ी की सुइयों में कितने डिग्री का कोण होगा। अब ना असल में घड़ी की सुइयां कैसे चल रही है, इस तरह से चल रही है, इधर ही मिनट वाली सुई जा रही है और इधर ही घंटे वाली सुई जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि मिनट वाली इधर जा रही है, घंटे वाली इधर जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक में ही घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रही है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर कोई आप में से हिंदी में या पंजाबी में कर रहा है घड़ी दी दिशा विच, या फिर क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं वामावृत, ठीक है, वामावृत मतलब कि ऐसे, इस तरह से वामावृत, ठीक है। अब 4:30 पे बताना है। 4:30 का मतलब क्या है कि जब 4 घंटे होंगे, मैं अगर आपको यहाँ पे क्लॉक बना के बताऊं कि अगर मेरे पास 12 बजे पे घड़ी की दोनों सुइयां मिली होती हैं, तो 4 घंटे और 30 मिनट में, मतलब कि 4 घंटे में घड़ी की घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटों में कितना घूमेगी 30 डिग्री के हिसाब से कितना घूमेगी 120 डिग्री, ठीक है, 4×120। बट क्या मुझे ये बताओ कि वो 4 घंटे और 30 मिनट में 120 डिग्री घूमेगी, क्या वो रुक जाएगी 4 पे जब अगले 30 मिनट होंगे? नहीं ना। इसका मतलब अगले 30 मिनट जब हो रहे होंगे
तो 4 बजे अगर ऐसे 4 बजते हैं आपके पास घड़ी में, तो अगले जो 30 मिनट हो रहे होंगे तब भी तो घंटे वाली सुई घूमेगी ना, तो उन 30 मिनट में कितना घूमेगी? तो अगर आप उन 30 मिनट का निकालो, उन एक्स्ट्रा 30 मिनट का निकालो 4 घंटों से, तो आप कहोगे 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो कुल मिला के घड़ी की घंटे वाली सुई 4 घंटे और 30 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? 135 डिग्री घूमेगी, है ना। अब मैं आपसे कहूं कि घड़ी की मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी? 30 मिनट में। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री लिखा था हमने, तो 30 मिनट में कितना? 180 डिग्री। तो कुल मिला के ये 180 डिग्री घूमने वाली है और ये 135 डिग्री। अब आपको जब भी उनके बीच का कोण निकालना हो ना, तो उनके द्वारा ट्रेस किए गए एंगल का डिफरेंस ले लो बस। इसने 135 घुमा, इसने 120, तो इन दोनों का 180, इन दोनों का जो अंतर होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही आपका एंगल होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो 45 डिग्री। अब दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है हमें, अगर यहाँ पे डाउट या कंफ्यूजन रहती है कि ये तो छोटा है और ये बड़ा है तो डिफरेंस लेंगे तो माइनस का आएगा, नहीं, ये असल में मॉडुलस होता है, क्योंकि एंगल जो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मॉडुलस क्या है? उसमें से कोई भी वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव बन के बाहर निकलती है, तो इसका मतलब एंगल आ गया 45 डिग्री। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी टाइम पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल बता सकते हो। अब फाइनली मैं वो ट्रिक करवाता हूँ, वो शॉर्ट मेथड, वो फॉर्मूला कराता हूँ कि जिससे आप घड़ी की सुइयों के बीच में कोई भी टाइम दिया हो ना, उसमें एंगल बता सकते हैं सेकंड्स के अंदर। तो देखिए क्या है, अगर आपको यही एंगल निकालना है सेकंड्स में, तो क्या करना है? थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू आर माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको एलसीएम लूं तो 60 इंटू आर माइनस 11 मिनट डिवाइड बाय 2। जैसा आपको सही लगे वैसा लिख लो। घड़ी की दो सुइयां कौन सी? घंटे वाली और मिनट वाली सुई में अगर आपको एंगल निकालना हो ना, तो जस्ट इस चीज का इस्तेमाल करिए, सेकंड्स में आंसर मिल जाएगा। क्या बोला? देखिए आर की जगह 30 क्यों लिखा मैं बता रहा हूं। 30 इसलिए लिखा कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री से चलती है, तो जितने आर होंगे उतना टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 11/2 क्यों लिखा? क्योंकि 1 मिनट में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में कितने डिग्री का फर्क पड़ जाता है? 5.5 डिग्री, मतलब 11/2, तो 11/2 लिखा, ठीक है। अब आपसे उसने क्या पूछा? 4:30 के लिए पूछा ना, तो आर की जगह क्या फिल करेंगे? 4, मिनट की जगह क्या फिल करेंगे? 30, तो कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा? 30 इंटू आर, आर की वैल्यू 4 माइनस 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू कितनी? 30। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो 30 इंटू 4 कितना हो गया? 120 डिग्री, माइनस इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया 165 डिग्री। तो 165, और ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले मॉडुलस में है, मतलब इनमें से जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी। कहने का मतलब माइनस एंगल नहीं होता कभी। एंगल ट्रेस किया तो वो कुछ वैल्यू में ट्रेस किया है, वो नेगेटिव नहीं होगा। तो दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। मतलब घड़ी की सुइयों के बीच में कोई भी एंगल निकालना है ना किसी भी टाइम पे, इस फॉर्मूले से आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अब इसमें अभी जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात किया रिफ्लेक्स एंगल, तो कई बार पता है क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम इन क्लॉक इज 8:50। मान लो आपसे कहे कि 8:50 है, ठीक है, और 8:50 पे घड़ी की सुइयों में रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? तो ठीक है, फॉर्मूले में भरो थीटा 30, आर की वैल्यू कितनी? 8 माइनस 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू कितनी? 50, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका? 240 माइनस ये आ गया 25, ठीक है। 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5, ठीक है, और 265। अब 265 आ गया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे और आपको पॉजिटिव आंसर आएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया? 25 डिग्री। अब 25 डिग्री क्या है? ये तो छोटा एंगल, कई बार इसमें ऐसे भी लिखा होता है कि फाइंड द स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल।
अब ना रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, द थीटा विच इज लार्जर देन 180 डिग्री, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मान लो कि मेरे पास ये क्लॉक है और मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर आपके पास घड़ी की दो सुइयों में ये एंगल है, ये थीटा है, और आपसे पूछे रिफ्लेक्स एंगल, तो ये वाला होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो बड़े वाला एंगल होता है, मतलब कि 180 डिग्री से जो बड़ा होता है। तो अगर आपके पास आंसर 25 डिग्री आया और आपको ऑप्शन में नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, या फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, या गलत है, कुछ नहीं। क्या करना है, 360 डिग्री में से घटा दो, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। तो दैट रिफ्लेक्स एंगल विल बी 335 डिग्री, मतलब 335 डिग्री। तो बिल्कुल दोस्तों, जो भी थीटा से जुड़े हुए क्वेश्चन है ना, वो इतने कॉन्सेप्ट के साथ आपके बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब मैंने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दिया, मैंने वो पर्टिकुलर ट्रिक भी डिस्कस कर दिया, जिससे आप उस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लॉक के ही किसी और कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, लगे रहिए डट के, ताकि सिलेक्शन लेके ही रहें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।